Hello guys, so I have come up with another video from the same book, that is Pathfinder, and I have again taken a challenging problem from that book. और इस बार जो चैलेंजिंग प्रॉब्लम है बेसिकली वो रोटेशनल मोशन से है गाइज. तो बहुत ही अच्छा सा प्रॉब्लम मैं लिया हूँ अपने प्रीवियस वीडियोस के जैसा ही. तो यहाँ पे भी आप बहुत ही ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, पहले तो खुद ही बनाने की कोशिश करना गाइज, क्योंकि ये देखो ये ऐसे सवाल हैं जो कि बहुत ज़्यादा जेईई एडवांस से डेविएटेड नहीं है. तो अगर आपसे ऐसे सवाल हो रहे हैं इट मीन्स कि आपकी प्रिपरेशन एक सही डायरेक्शन में जा रही है और उस दिशा में ही इन सब सवालों को मैं ले रहा हूँ गाइज. तो ये मत सोचना कि पाथफाइंडर से लिया यार तो बहुत ही ज़्यादा टफ होगा, इसको करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. ये सारे सवाल ऐसे हैं जो जेईई एडवांस के लेवल के ही हैं. तो आपको ये सब सवाल करनी आनी चाहिए गाइज, आपसे होनी चाहिए ये सब सवाल. तो आप प्लीज़ पहले खुद से ट्राई करना, उसके बाद ही मेरे सोल्यूशन को देखना गाइज. तो अभी चलो हम देखते हैं कि आखिर सवाल है क्या. तो ये देखो क्या बोल रहा है कि एक यूनिफॉर्म सिलेंडर है हमारे पास जिसकी रेडियस r है एंड दैट इज रोलिंग विद द वेलोसिटी u ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर कोलाइड्स इलास्टिकली with another identical cylinder kept at rest parallel to the former one. मतलब एक हमारे पास ऐसा सिलेंडर है, this is the cylinder and this is another cylinder, ऐसा कुछ है. तो ये ऑलरेडी से दोनों आइडेंटिकल है, this is also of mass m, this is also of mass m and radius r, ये सारी चीज़ें सेम दे रखिएगा इस हमारे पास. तो ये जो फर्स्ट सिलेंडर है, दिस इज़ द फर्स्ट वन, दिस इज़ द सेकेंड वन. तो जो फर्स्ट सिलेंडर है वो बेसिकली u वेलोसिटी से ऑलरेडी रोल कर रहा है. u वेलोसिटी है कुछ ओमेगा होगा हमारे पास, तो यहाँ पे u इज इक्वल टू आर ओमेगा, ऑलरेडी ये प्योर रोल कर रहा था यहाँ पे. उसके बाद क्या हुआ कि ऐसा रोल करते करते आया वो, और ये सेकेंड सिलेंडर से जो कि आइडेंटिकल है उससे टकरा गया, ऐसा यहाँ पे ऐसा कुछ टकरा गया होगा ये जो फर्स्ट सिलेंडर है वो. उसके बाद कह रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सिलेंडर एंड द फ्लोर इज म्यू. ये सिलेंडर है और फ्लोर है हमारे पास, उसके बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज म्यू है, दैट इज गिवन. No friction acts between the cylinders during the collision and the acceleration of free fall is g. जब इन दोनों के बीच में एक्चुअली कोलिजन हो रही होगी तो कोई फ्रिक्शन नहीं एक्ट कर रहा है बिटवीन द सिलेंडर. यहाँ पे इस जगह पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं एक्ट कर रहा है एट द टाइम ऑफ कोलिजन, ये भी आपको ध्यान देना है. और एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल g दिया हुआ है. तो क्वेश्चन पूछ रहा है दैट फाइंड सेपरेशन बिटवीन द सिलेंडर्स व्हेन रिलेटिव एक्सेलरेशन बिटवीन द सेंटर वैनिशेस. वेरी गुड क्वेश्चन गाइज. आपको सेपरेशन निकालना है इन दोनों सिलेंडर्स के बीच में. सबसे पहले तो आपको बिल्कुल ही ज़्यादा मोशन क्लियर होनी चाहिए. अगर आपने रोटेशनल मोशन अच्छे से पढ़ा है गाइज तो यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझ में आनी चाहिए. आप बहुत ही ध्यान से सोचना है यहाँ पे कि सबसे पहले पहला सिलेंडर है वो प्योर रोल कर रहा है, प्योर रोल कर रहा है यू वेलोसिटी से, करता करता आया एक दूसरी सिलेंडर आइडेंटिकल रेस्ट पे रखी हुई थी उससे टकराया, इलास्टिकली टकराया. यहाँ पे भी देखो कोलाइड्स इलास्टिकली है, तो इलास्टिकली टकराने के बाद क्या होगा, इलास्टिकली टकराने के बाद आपस में वेलोसिटीज एक्सचेंज होंगी. तो वहाँ पे इसकी वेलोसिटी टकराने के टाइम पे यू थी, तो अब इसकी वेलोसिटी यू हो जाएगी. लेकिन ये स्टार्टिंग से रोल नहीं कर रहा था, सेकंड सिलेंडर रेस्ट पे था. तो यहाँ पे जब यू वेलोसिटी से ये जाएगा, जब इसको पहली बार यू वेलोसिटी मिलेगी तो वहाँ पे जस्ट वो स्लिप करेगा. मतलब आपको डिटेल में सोचनी पड़ेगी. इनिशियली सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी यू हो जाएगी, तो उस वेलोसिटी को लेकर ये स्लिप करेगा. तो इसका जब ये सरफेस के साथ स्लिप करेगा तो यहाँ पे कुछ फ्रिक्शन एक्ट करेगी बिकॉज ऑफ स्लिपिंग, रिलेटिव मोशन बिटवीन द फ्लोर एंड दैट सिलेंडर. तो उसके कारण क्या होगा कि एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करने लगेगी और उसके कारण टॉर्क डेवलप होना स्टार्ट होगा और फिर वहाँ से रोलिंग की तरह आपको सोचना है गाइस. सिमिलरली जो फर्स्ट सिलेंडर है हमारे पास उसकी अचानक से वेलोसिटी जीरो हो जाएगी बिकॉज उसने इलास्टिकली कोलाइड करके अपने बगल वाले सिलेंडर को दे दिया वेलोसिटी. तो वहाँ से उसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी. बट ऐसा नहीं है कि उसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो होगी तो वो रोटेट करना बंद कर दिया. रोटेट वो वहाँ भी करेगा बिकॉज ओमेगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी है, तो रोटेट करेगा तो स्लिप करेगा रिलेटिवली वो फ्लोर के रिलेटिव में. तो वहाँ से उसकी कुछ अलग कहानी होगी कि कैसे वहाँ पे एक्सेलरेशन लग रही है, मतलब फ्रिक्शन लग रही है और फ्रिक्शन के कारण कैसे एक्सेलरेशन हो रहा है. तो ये सब आपको सोचनी पड़ेगी बहुत ही डिटेल में. तो इस सिलेंडर के बारे में भी, फर्स्ट के बारे में भी सोचना होगा, सेकंड के बारे में. ऐसा मत सोचना कि फर्स्ट की जैसी वेलोसिटी जीरो हो गई, इलास्टिकली उसने एक्सचेंज कर दिया सेकंड वाले को तो वो बस स्टॉप हो गया. तो स्टॉप हो गया तो उसकी एक्सेलरेशन भी जीरो हो गया, ऐसा नहीं होगा. उसकी सिर्फ वेलोसिटी जीरो हुई है सेंटर ऑफ मास की. सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो रोटेट करना भी बंद कर दिया है. रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है तो स्लिप करेगा, स्लिप करेगा तो वहाँ से एक्सेलरेशन होगी. वो किस डायरेक्शन में होगी, कैसे होगी, फिर कहाँ पे जाके वो अगेन प्योर रोल करना स्टार्ट करेगा फर्स्ट वन, फिर सेकंड वन कहाँ पे जाके अगेन प्योर रोल स्टार्ट करना पड़ेगा. ये सब आपको बहुत ही डिटेल में सोचना पड़ेगा गाइज, क्योंकि देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इन दोनों सिलेंडर्स के बीच का आपको सेपरेशन निकालना है व्हेन रिलेटिव एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू या टू विथ रिस्पेक्ट टू वन लो, दैट इज a1 माइनस ऑफ a2 इज इक्वल टू जीरो वैनिशेज. जब ये होगा
तब आपको इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है गाइस, सेपरेशन निकालनी है। तो ऐसे आपको सोचना होगा गाइस। तो यहाँ पे आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि A1 और A2 की डिफरेंस ज़ीरो कब होगी। तो अगर आपने बहुत ही अच्छे से ध्यान देकर पढ़ा है रोटेशनल मोशन को, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी सिलेंडर्स या कोई भी स्फीयर प्योर रोल करता है, तो एक्चुअली में जब जहाँ वो सरफेस के कांटेक्ट में उसके नीचे वाले पॉइंट पे, वहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं एक्ट करती है, बिकॉज वहाँ पे कोई स्लिपिंग नहीं हो रहा है। अगर स्लिपिंग हो रहा है तभी फ्रिक्शन है, अगर स्लिप नहीं हो रहा है तो फ्रिक्शन नहीं है। तो अगर प्योर रोल कर रहा है मतलब स्लिपिंग नहीं हो रही है, तो स्लिपिंग नहीं हो रही है इसकी मतलब क्या है कि वहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। तो फ्रिक्शन नहीं है तो इस केस में एक्सेलरेशन नहीं है, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ फ्रिक्शन ही है जो एक्सेलरेशन प्रोवाइड करवा पा रहा है। तो यानी कि हमें इनडायरेक्ट वे में ये क्वेश्चन को अगर मैं बोलूँ, अभी तक मैं समझा रहा हूँ, इनडायरेक्ट वे में बोलूँ तो ऐसा तभी होगा रिलेटिव एक्सेलरेशन दोनों सिलेंडर्स के बीच में जब ये दोनों वापस से प्योर रोल करने लग जाए। एक तो इनिशियल सिचुएशन है कि वन वाला प्योर रोल करता करता है, सेकंड से टकरा गया, उसने अपनी वेलोसिटी लूज़ की और सेकंड को अपनी वेलोसिटी दे दी, बट वहाँ से पूरी प्योर रोलिंग डिस्टर्ब हो चुकी है। तो अगेन दोनों क्या करेंगे, प्योर रोल में आना चाहेंगे। तो जब तक कि दोनों प्योर रोल में नहीं आ जाते हैं, मतलब जैसे ही दोनों प्योर रोल में आ गए, उसके बाद फर्स्ट भी प्योर रोल में आ गया, सेकंड भी प्योर रोल में आ गया, तो रिलेटिवली दोनों आपस में कहाँ हैं, तो वही उन दोनों के बीच में हमें वहाँ पे डिस्टेंस निकालनी है। तो ऐसे आपको सोचना है गाइस, दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। सबसे पहले सोच आपको समझ में आनी चाहिए क्वेश्चन की, उसके बाद तो मैथमेटिकली आप आराम से ही कर लोगे। तो अभी तक शायद मैंने बहुत ही अच्छे से आपको बता दिया है कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। अभी करोगे कैसे वो आपको अभी यहाँ से आसानी से आ जानी चाहिए। अगर ये भी इसके बाद भी आप नहीं कर पा रहे तो बहुत ही प्रॉब्लम है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो देखो अभी एक एक करके मैं सबसे पहले बताता हूँ। सबसे पहले अपने पास ये सिलेंडर 1 है, दिस इज सिलेंडर 1, वो प्योर रोल ऑलरेडी कर रहा था, सेकंड के साथ आके वो टकराएगा। सेकंड है, दिस इज फर्स्ट है, ये ऑलरेडी प्योर रोल कर रहा था, यू वेलोसिटी से कर रहा था यहाँ पे, और यहाँ की जो वेलोसिटी होगी ये हमारे पास आर ओमेगा होगी जस्ट सपोज, एंड दिस इज यू। तो जब प्योर रोल कर रहा था तो u इज इक्वल टू आर ओमेगा होगा हमारे पास। ये इनिशियल सिचुएशन है फर्स्ट का। सेकंड का क्या है, कुछ नहीं है, ये बिल्कुल रेस्ट पे है, u इज इक्वल टू 0, कोई भी वेलोसिटी नहीं है। उसके बाद क्या होगा, टकराने के बाद मैं बताता हूँ। देखो टकराने के बाद क्या होगा, बिकॉज इलास्टिक कोलिशन है। अभी देखो यहाँ पे आप इसको डिराइव कर लेना, दिस इज एन इलास्टिक कोलिशन, सेम मास है, तो कोलिशन के बाद क्या होगा, जस्ट आपस में वेलोसिटीज एक्सचेंज होगी। वहाँ से आप लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाले इक्वेशन से इजीली निकाल सकते हो कि जब मासेस सेम होंगी और टकराना होगा तो आपस में जस्ट वेलोसिटीज एक्सचेंज होती है। ये तो आपको पता ही होगा कोलिशन वाले चैप्टर से। तो यहाँ पे जस्ट क्या हो जाएगा कि टकराने के बाद दिस इज आफ्टर कोलिशन बेसिकली, एंड दिस इज बिफोर कोलिशन। तो टकराने से पहले यू वेलोसिटी इसकी 0 वेलोसिटी है, यहाँ पे नीचे में देखो u इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, दिस इज प्योर रोलिंग। टकराने के बाद क्या होगा कि इसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हो जाएगी और इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। ये हो गया वेलोसिटीज एक्सचेंज। अभी ध्यान से देखो, अभी क्या होगा इस पॉइंट में, अगर देखूँ मैं यहाँ पे, तो इधर तो वेलोसिटी u है बट इधर कोई भी हमारे पास वेलोसिटी नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्लिपिंग होगी। अब जैसे ही ये स्लिपिंग होगा तो यहाँ पे फ्रिक्शन रोल प्ले करेगा। हमें ऑलरेडी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू गिवन किया हुआ है, यहाँ से नॉर्मल जो है वो कितना है, दैट इज mg है हमारे पास नॉर्मल, दिस बेसिकली mg, और ये ऊपर नॉर्मल होगा, तो नॉर्मल बेसिकली कितना होगा, mg के इक्वल हो जाएगा। हम जब वो इक्वेशन लिखेंगे तो n इज इक्वल टू mg, ऐसा हो जाएगा हमारे पास। तो फ्रिक्शन क्या होगा, दैट इज म्यू mg होगा हमारे पास इस केस में, मतलब सेकेंड सिलेंडर के केस में। फर्स्ट सिलेंडर के केस में क्या होगा आफ्टर कोलिशन, कि यहाँ पे इसकी जो आर ओमेगा होगी हमारे पास वो तो आर ओमेगा ही होगी, बट आगे की जो वेलोसिटी है वो 0 हो चुकी है। यहाँ पे कोई नहीं है, सिर्फ ये वेलोसिटी हमारे पास आर ओमेगा है और इधर कोई भी वेलोसिटी नहीं है, इधर 0 हो चुकी है वेलोसिटी वैनिश हो गई है। तो इसकी जस्ट यहाँ पे पीछे की तरफ स्लिपिंग होगी, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क है हमारे पास, तो पीछे की तरफ स्लिपिंग होगी। तो दैट्स वाई यहाँ पे आगे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा, इस तरफ म्यू इंटू एम इंटू जी, सेम फ्रिक्शन होगा बिकॉज नॉर्मल यहाँ पे भी एम जी है, दोनों आइडेंटिकल सिलेंडर है। तो सबसे पहले मैं अगर सेकेंड सिलेंडर की बात करूँ, उसके बाद देखो अब मैं सिर्फ सेकेंड सिलेंडर पे फोकस करता हूँ, उसके बाद फर्स्ट पे फोकस करूँगा। तो सेकेंड सिलेंडर का इनिशियल मोशन कैसा था हमारे पास, ये यू था अपने पास और पीछे ऐसे लग रहा है म्यू एम जी, जो फोर्स है हमारे पास, फ्रिक्शनल फोर्स, ऐसा कुछ है हमारे पास। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना हुआ, u हुआ, दिस इज u इनिशियल,
और एक्सेलरेशन कितना हुआ, इसको मैं नेगेटिव डायरेक्शन मान रहा हूँ, दिस इज नेगेटिव डायरेक्शन एंड दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन, एंड क्लॉकवाइज टॉर्क को मैं पॉजिटिव मानूंगा, दिस इज पॉजिटिव टॉर्क, एंड एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को नेगेटिव मानूंगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना होगा, बेसिकली म्यू एम जी है, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एम एम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दिस इज नेगेटिव ऑफ म्यू जी हो गया हमारे पास एक्सेलरेशन। ओके, हमें निकालना क्या है, व्हाट डू वी नीड टू फाइंड, हमें निकालना है कि ये जब वापस से प्योर रोलिंग में आएगा, क्योंकि अभी तो हम बिल्कुल क्लियर हैं, यू शुड बी वेरी मच क्लियर कि अभी प्योर रोलिंग नहीं है, अभी सिर्फ इसकी इस डायरेक्शन वाली वेलोसिटी है, पीछे की डायरेक्शन वाली वेलोसिटी नहीं है। पीछे की डायरेक्शन वाली वेलोसिटी कौन डेवलप करवाएगा, वेल ये फोर्स डेवलप करवाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स का एक टॉर्क लगेगा अबाउट द सेंटर, टॉर्क क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस इज व्हाट, रेडियस, दैट इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, आई कितना होगा, एम आर स्क्वायर अपॉन 2। दिस इज बेसिकली सॉलिड सिलेंडर, यूनिफॉर्म सिलेंडर ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो आपको ये सोचना है कि यहाँ पे ये सॉलिड सिलेंडर है। सो दिस इज एम आर स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई अल्फा, जिससे ये बेसिकली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क डेवलप होना स्टार्ट होगा, और वहाँ से बेसिकली क्या होगा, वहाँ से ये रोटेट करना स्टार्ट करेगा। अभी तो सिर्फ स्लिप कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस यू वेलोसिटी, इस टॉर्क के कारण रोटेट करना स्टार्ट करेगा। तो क्या होगा कि अभी ये जो यू वेलोसिटी है, इनिशियली यू वेलोसिटी ही है, पीछे की कुछ वेलोसिटी नहीं है, तो ये अपने पास काफ़ी बड़ा है। धीरे धीरे क्या होगा, ये यू डिक्रीज होगी, बिकॉज पीछे क्या है, अभी एक फोर्स है, तो धीरे धीरे यू डिक्रीज होगा। यू हमेशा मतलब यू धीरे धीरे ऐसे ही डिक्रीज होता रहेगा, और जो पीछे की डायरेक्शन की मतलब ये रोटेशन जो है वो बढ़ता रहेगा। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये ऐसा है अपने पास और ये यू है अपने पास, तो बिकॉज पीछे फोर्स है तो ये यू धीरे धीरे डिक्रीज होता रहेगा, और ये फोर्स के कारण क्या होगा, सेंटर के अबाउट ऐसे ओमेगा डेवलप होगा, तो इधर की वेलोसिटी जो है वो बढ़ती रहेगी। तो ये वाला वेलोसिटी बढ़ेगा, दिस वी वेलोसिटी ये बढ़ता रहेगा, और यू वेलोसिटी कम होता रहेगा। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे ये यू और ये वी क्या हो जाएगा, बेसिकली आर ओमेगा, ये भी तो वही है ना आर ओमेगा। कब होगा ये आर ओमेगा के बराबर, जब प्योर रोलिंग होगी तब। तो जब तक प्योर रोलिंग नहीं होगी तब तक आप इसको आर ओमेगा नहीं लिख सकते हो, जस्ट आपको लिखना है कि मतलब आर ओमेगा लिख सकते हो, बस इस वाले वेलोसिटी के इक्वल नहीं लिख सकते हो, जो राइट हैंड साइड की वेलोसिटी है वो उसके इक्वल नहीं लिख सकते, बट आर ओमेगा लिख सकते हो, बिकॉज दिस इज नथिंग बट आर ओमेगा अबाउट द सेंटर। तो वो आर ओमेगा होगा और धीरे धीरे बढ़ेगा ये, बिकॉज ओमेगा धीरे धीरे बढ़ रहा है, बट ये यू धीरे धीरे कम होगा, बिकॉज उसके अगेंस्ट फोर्स लग रही है हमारे पास पीछे की डायरेक्शन में, फ्रिक्शनल फोर्स जो उसको रोकने की कोशिश कर रही है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे ये यू और आर ओमेगा दोनों इक्वल हो जाएगा, और उस पॉइंट को हम बोलेंगे कि अभी जो अपनी सिलेंडर है, सेकंड सिलेंडर, वो प्योर रोलिंग में आ गई, और वहाँ पे ये फ्रिक्शनल फोर्स लगना बंद हो जाएगा, वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स वैनिश हो जाएगा, तो A2 वहाँ पे जाके जीरो हो जाएगा। सिमिलरली हमें 1 के लिए भी देखेंगे कि कहाँ पे 1 की जो एक्सेलरेशन है वो जीरो हुई, तो जब A2 माइनस A1 हमें निकालना है या A1 माइनस A2 निकालना है, तो वहीं पे जीरो होगा जहाँ पे A2 भी जीरो हो जाए और A1 भी जीरो हो जाए। तो यही एक पॉसिबिलिटी है जहाँ पे रिलेटिव एक्सेलरेशन वैनिश हो जाएगा। तो ऐसा आपको माइंडसेट करना है। मैंने दो बार बता दिया, अभी मैथमेटिकली भी बता दिया थोड़ा, अभी आप यहाँ से मेरे को लग रहा है कि कर सकते हो खुद से सॉल्व गाइस। तो एक बार खुद से करके देखो, वैसे तो मैं बता ही रहा हूँ। तो ये हो गया हमारे पास, यहाँ से देखो एम कैंसिल आउट हो गया, दिस आर कैंसिल आउट हो गया, तो अल्फ़ा कितना है, दैट इज इक्वल टू 2 म्यू जी अपॉन आर, ये अपने पास अल्फ़ा आ गया। अभी बेसिकली हमें चाहिए क्या, बहुत ही ध्यान से सुनना है यहाँ पे। तो अपना जो एंड गोल है बेसिकली, देखो मैं यहाँ पे इसको कैसे कनेक्ट करूँगा आप इसको देखना। अपना जो एंड गोल है हमें एक्स चाहिए, वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय दिस सेकेंड सिलेंडर, कहाँ से, जहाँ से कोलिजन हुई है वहाँ से। तो हमें एक्स चाहिए बेसिकली, एक्स चाहिए तो हमें वी चाहिए, टी चाहिए, जिससे हम सारी चीज़ों को रिलेट कर सकते। तो अल्फ़ा मैं यहाँ पे क्यों लिया हूँ और उसको कैसे यूज़ करूँगा, देखो अल्फ़ा को मैं डी ओमेगा बाई डी टी लिख सकता हूँ, दैट इज इक्वल्स टू 2 म्यू जी अपॉन आर। अभी यहाँ से मैं डी ओमेगा को क्या लिख सकता हूँ, 2 म्यू जी अपॉन आर इंटू डी टी, ऐसे लिख सकता हूँ, एंड इसको यहाँ से इंटीग्रेट करता हूँ। तो टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे जहाँ से ये मोशन स्टार्ट हुई है, वहाँ पे ओमेगा हमारे पास कितना था, वहाँ पे ओमेगा 0 था, बिकॉज वहाँ पे कोई भी रोटेशन नहीं हो रही थी, सिर्फ ट्रांसलेशन हो रही थी। और एट टाइम टी इज इक्वल टू टी, जहाँ पे ये प्योर रोलिंग में आ जाएगा, वहाँ पे v इज इक्वल टू आर ओमेगा हो जाएगा। तो मैं ओमेगा को क्या लिख सकता हूँ, v अपॉन आर लिख सकता हूँ, दिस इज ओमेगा, बिकॉज वहाँ पे प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो वहाँ से मैं v अपॉन आर लिख सकता हूँ, और वही v ये वाला v है जो फाइनल वेलोसिटी है जहाँ पे प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ से इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, v अपॉन आर इज इक्वल टू 2 म्यू जी टी अपॉन आर, ऐसा लिख सकता हूँ। सो v अपॉन 2 म्यू जी इज t, t क्या हो जाएगा, v अपॉन 2 म्यू जी,
दैट इज़ हमारे पास टी हो जाएगा। तो ये टी आ गया हमारे पास, ये वी आ गया, ये एक्सेलरेशन है, ये यू है। अभी मुझे नेक्स्ट पेज पे फिर से लिखने दो। यहाँ से अगर मैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाऊँ, और ऐसा मैं लगा सकता हूँ बिकॉज यहाँ से लेकर प्योर रोलिंग आने तक, ये भी बात आप ध्यान से सोचना, मतलब आपको जितनी चीज़ें सोचनी है आप सोच सकते हो, यू आर फ्री टू थिंक। अभी आप ये भी सोचना कि मैं यहाँ पे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कैसे लगा सकता हूँ। बेसिकली जो न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशंस है वो मैं कैसे लगा सकता हूँ यहाँ पे, वो मैं ऐसे लगा सकता हूँ क्योंकि मोशन की स्टार्ट से लेके प्योर रोलिंग में आने तक जो हमारे पास एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, फ्रिक्शन कॉन्स्टेंटली लग रहा है, फ्रिक्शन कहीं भी ऐसा नहीं है ऊपर नीचे हो रहा है, बिकॉज कांस्टेंट स्लिपिंग हो रही है, कांस्टेंट स्लिपिंग हो रही है तो फ्रिक्शन है जो कि रोल प्ले कर रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन है यहाँ पे, और वो वहीं पे लगना बंद होगा जहाँ पे प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आप इजीली इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो गाइस। तो जहाँ तक आप सोच सकते हो सोचो, आपको कहीं भी डाउट लगता है तो आप खुद पे डाउट करो, मुझसे पूछो कमेंट सेक्शन में कि आपने ये गलत किया या सही किया या कैसे सोचा। सोचो, बिल्कुल सोचो, तभी आप नए क्वेश्चंस के लिए बहुत ही अच्छे से तैयार होगे गाइस। तो यहाँ पे अभी देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख सकता हूँ v इज इक्वल टू u n प्लस 80, तो माइनस ऑफ म्यू जी इंटू टी कितना है अपने पास v अपॉन 2 म्यू जी है। तो म्यू जी यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास u क्या हो गया v प्लस ऑफ v बाई 2 दैट इज 3v अपॉन 2। तो यहाँ से v कितना आ गया, v इज़ बेसिकली 2u अपॉन 3। तो ये अपने पास v आ गया। अभी अपने पास v आ गया 2u अपॉन 3। तो यहाँ से टाइम को मैं क्या लिख सकता हूँ, टाइम इज़ 2u अपॉन 3 इंटू 2 म्यू जी, ऐसा कुछ हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। सो दिस इज़ u अपॉन 2 म्यू जी, दिस इज़ बेसिकली t। ये अपने पास टाइम आ गया u अपॉन 2 म्यू जी। तो यहाँ से अभी मैं x इजीली निकाल सकता हूँ गाइस। यहाँ से x क्या होगा, x इज इक्वल टू u इंटू टी, टी कितना है दैट इज़ u अपॉन 2 म्यू जी, नॉट 2 म्यू जी बट 3 म्यू जी। देखो मैंने यहाँ पे 2 कैंसिल आउट कर दिया, तो दिस इज़ बेसिकली 3 म्यू जी, ये 3 है अपने पास। तो ये क्या है, दिस इज़ 3 म्यू जी, u अपॉन 3 म्यू जी, यू टी माइनस होगा बिकॉज एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, हाफ म्यू जी a इंटू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर इज वॉट यू स्क्वायर अपॉन 9 इंटू म्यू जी स्क्वायर। तो यहाँ पे म्यू जी हो जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा। तो यहाँ से कितना है, यू स्क्वायर अपॉन 3 म्यू जी माइनस ऑफ यू स्क्वायर अपॉन 18 म्यू जी, ऐसा है। सो इसको आप सॉल्व करेंगे तो दिस विल कम आउट टू बी 5 यू स्क्वायर अपॉन 18 म्यू जी। ये अपने पास है x गाइस। दिस इज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द सेकेंड सिलेंडर। सेकेंड सिलेंडर कोलिजन लगने से प्योर रोलिंग में आने तक ये वाला जो डिस्टेंस होगा, तो सेकेंड सिलेंडर कितना ट्रैवल कर रहा है, दैट इज 5 यू स्क्वायर अपॉन 18 म्यू जी गाइज। ये ट्रैवल कर रहा है कहाँ तक, जहाँ तक उसकी एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो जाती, जहाँ तक फ्रिक्शन लगना बंद नहीं हो जाता, जहाँ तक वो प्योर रोलिंग में नहीं आ जाता। ये सारी कितनी अच्छी है, मतलब कितना अच्छा कनेक्टेड है, कितना अच्छे से सोचा गया ये सवाल। जहाँ पे v इक्वल टू आर ओमेगा हो रहा है, जहाँ पे फ्रिक्शन लगना बंद हो रहा है, जहाँ पे एक्चुअल में एक्सेलरेशन जीरो हो रही है बिकॉज फ्रिक्शन लगना बंद हो रहा है क्योंकि वो प्योर रोलिंग में आ गया है, तो नीचे कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि a2 इज इक्वल टू 0 है। तो ये डिस्टेंस तो हमें आ गया जहाँ से कोलिजन हुई है स्टार्ट, और जहाँ से प्योर रोलिंग में आ रहा है, जहाँ पे एक्चुअल में एक्सेलरेशन जीरो है, बिकॉज आवर एंड गोल इज टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिलेंडर्स वेयर रिलेटिव एक्सेलरेशन वैनिशेस। और वो तभी पॉसिबल है जब दोनों की एक्सेलरेशन जीरो हो जाए, और वो ऐसे वैसा तभी होगा जब प्योर रोलिंग में आ जाए वो। तो फर्स्ट का सेकंड का हमने प्योर रोलिंग निकाल लिया, उसके लिए वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, 5 यू स्क्वायर अपॉन 18 म्यू जी। अभी आपको फर्स्ट के मोशन के बारे में सोचना है गाइज। फर्स्ट का मैंने बताया था, ये सिलेंडर है हमारे पास, सेम उसमें भी कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पे क्या है कि इसकी, यहाँ पे देखो इसकी वेलोसिटी जीरो हो जा रही है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो हो जा रही है, और ये वाला जो चीज़ है यहाँ पे उसकी u इज इक्वल टू आर ओमेगा है अपने पास, ये बिकॉज प्योर रोल कर रहा था उससे पहले वो। तो यहाँ से क्या होगा, बिकॉज इसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऑलरेडी रोटेशन है और आपने वेलोसिटी को ज़ीरो कर दिया है, इस वेलोसिटी को ज़ीरो कर दिया है, तो वो इधर स्लिप करेगा, पीछे की तरफ स्लिप करेगा वो, पीछे मतलब रिलेटिव मोशन नीचे देखोगे तो पीछे की तरफ होगा, तो इसलिए यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो आगे की तरफ लगेगा, ऐसे म्यू एम जी। तो अभी ये उसको इस डायरेक्शन में वेलोसिटी डेवलप कराएगा, राइट हैंड की डायरेक्शन में ये वाली फोर्स वेलोसिटी डेवलप कराएगा, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रोटेशन है उसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो नया वाला फोर्स जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेगा। तो क्या करेगा, एक बार वो इस एग्जिस्टिंग रोटेशन को डिक्रीज करेगा, एग्जिस्टिंग रोटेशनल मोशन को जो है वो डिक्रीज करेगा और वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा, और ऐसा वो तब तक करेगा जब तक अगेन v इज इक्वल टू आर ओमेगा नहीं हो जाता। और वही पॉइंट है जहाँ पे हमें अगेन देखना है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है इसने, जहाँ पे प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गई है, बिकॉज वहीं पे जाके
a1 0 होगा और तभी a2 हम 0 कर चुके हैं, तो a2 माइनस a1 वहीं पे 0 होगा जब रिलेटिव एक्सेलरेशन वैनिश हो जाएगी गाइस। तो यहाँ पे अगेन आपको सेम सोचना है। देखो हमारे पास यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन जो है प्लस म्यू जी है, हमें फाइनल वेलोसिटी v मान लो और t अगेन हमें यहाँ से निकालना है, ऐसा कुछ है हमारे पास। तो यहाँ पे अगेन जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी हमारी, तो अगेन मैं क्या लिख सकता हूँ, वो इक्वेशन अपना सेम रहेगा। देखो म्यू एम जी जो है दैट मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एल्फा। बट अभी जो ये मैंने बोला था कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव लिया, सॉरी शायद मैंने एंटी क्लॉकवाइज बोल दिया था, क्या दिखाया मैं सही था। देखो ये डायरेक्शन जो है ये पॉजिटिव है, दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज बेसिकली नेगेटिव। वैसे ही राइट हैंड साइड पॉजिटिव है और लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव है। तो यहाँ पे देखो अभी जो ये म्यू एम जी है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो नेगेटिव होगा यहाँ पे। तो ये एम कैंसिल आउट हो गया एंड एक आर भी कैंसिल आउट हो गया। तो अल्फा यहाँ से कितना आ रहा है अपने पास, 2 म्यू जी अपॉन आर आ रहा है, दैट इज नेगेटिव ऑफ 2 म्यू जी अपॉन आर। तो अल्फा को क्या लिखेंगे, दैट इज डी ओमेगा अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 म्यू जी अपॉन आर लिखेंगे। एंड अगेन डी ओमेगा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2 म्यू जी अपॉन आर इंटू डी टी, ऐसा। अभी यहाँ पे लिमिट्स देखो क्या होगा, एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे क्या हो रहा था, टी इज इक्वल टू 0 पे बेसिकली वो प्योर रोल कर रहा था, बिकॉज वहाँ पे ही एग्जैक्टली प्योर रोलिंग खत्म हुई है, वहाँ पे वेलोसिटी वैनिश कर दी गई है। तो जस्ट उससे पहले मतलब टी इज इक्वल टू 0 पे आप देखोगे तो हमारे पास u इज इक्वल टू आर ओमेगा था, वहाँ पे प्योर रोलिंग हो रही थी। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा को u अपॉन आर लिख सकता हूँ। और एक फाइनल प्योर रोलिंग जहाँ पे हमें निकालनी है, जहाँ पे v इज इक्वल टू आर ओमेगा होगा, तो वहाँ पे आप v अपॉन आर लिख सकते हो। आई होप ये पॉइंट काफ़ी क्लियर होगा आपको। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, v माइनस यू अपॉन आर, इंटीग्रेशन को सॉल्व किया, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 म्यू जी अपॉन आर इंटू टी हो गया अपने पास, बिकॉज ये टी टाइम पे ऐसा हुआ है मैंने माना है। तो ये यहाँ से टी मैंने लिख दिया, ये टी वो है जहाँ पे ये प्योर रोलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू यू माइनस ऑफ वी अपॉन 2 म्यू जी, दिस इज बेसिकली टी यहाँ पे। तो यहाँ से अगेन मैं अगर v इज इक्वल टू यू हमारे पास 0 है प्लस a इंटू टी लिखूंगा, t इज वॉट v माइनस ऑफ यू, नॉट u माइनस ऑफ v, u माइनस ऑफ v अपॉन 2 म्यू जी होगा अपने पास। तो ये म्यू जी कैंसिल आउट हो गया, दिस इज वॉट 2v इज इक्वल टू u माइनस ऑफ v, तो 3v इज इक्वल टू u। तो यहाँ से v कितना आया, u अपॉन 3 आया अपने पास, v u अपॉन 3 आया अपने पास। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज u अपॉन 3 अपॉन 2 म्यू जी। तो ये कितना हो गया, दिस इज नथिंग बट t इज इक्वल टू 3u माइनस ऑफ u, दैट इज 2u अपॉन 3 इंटू 2 म्यू जी, ये ऐसा हो गया। एंड दिस 2 कैंसिल आउट हो गया, सो दिस इज u अपॉन 3 म्यू जी, ये अपने पास टाइम आया, दिस इज u अपॉन 3 म्यू जी। एंड वेलोसिटी कितना आया, दैट इज u अपॉन 3 आया। तो अभी आप यहाँ से x आराम से निकाल सकते हो, x इज इक्वल टू यू टी, यू अपने पास 0 है तो 0 प्लस हाफ a इज म्यू जी इंटू टी स्क्वायर, टी अपने पास कितना है, दैट इज u अपॉन 3 म्यू जी। तो u अपॉन 3 म्यू जी इसका स्क्वायर कर दो, सो दिस इज वॉट, दिस इज म्यू जी अपॉन 2 इंटू यू स्क्वायर अपॉन 9 म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर। सो ये कैंसिल आउट हो गया एंड दिस इज नथिंग बट यू स्क्वायर अपॉन 18 म्यू जी। तो ये आपके पास गाइज x हो गया। तो ये x किस डायरेक्शन में ट्रैवल किया है, ये जो फर्स्ट वन है ये भी सेम डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रैवल किया है। और जो सेकंड वाला था जो अपने पास कितना आया था गाइज, 5u स्क्वायर अपॉन 18 म्यू जी, ये भी पॉजिटिव आया था, ये भी उसी डायरेक्शन में ट्रैवल किया है। तो यहाँ से देखो जो अपने पास फर्स्ट है और जो अपने पास सेकंड है, तो जहाँ से इसने मोशन स्टार्ट की है, जहाँ से भी की होगी, मान लो पीछे से मोशन स्टार्ट की है, वहाँ से ये एक x है, इसका x1 मान लो, और ये एक x है, इसका x2 मान लो। तो ये x2 हमने कितना निकाला है, दैट इज़ 5u स्क्वायर अपॉन 18 म्यू जी निकाला है। एंड ये x1 कितना है, दैट इज़ इक्वल टू कितना था अपने पास, u स्क्वायर अपॉन 18 म्यू जी, u स्क्वायर अपॉन 18 म्यू जी है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा जब दोनों की एक्सेलरेशन 0 होगी, बिकॉज अपने पास एक्सेलरेशन वैनिश हो गया, एक्सेलरेशन मतलब फ्रिक्शन वैनिश हो गया। तो ये जो डिस्टेंस है ये दिस माइनस ऑफ दिस होगा गाइज, 5u स्क्वायर अपॉन 18 म्यू जी माइनस ऑफ u स्क्वायर अपॉन 18 म्यू जी, ऐसा है। सो दिस इज हाउ मच, दिस इज 4u स्क्वायर अपॉन 18 म्यू जी। यहाँ से देखो 2 टाइम्स 2 इज़ 4 एंड 2 टाइम्स 9 इज़ 18। सो कितना आ गया अपने पास आंसर, 2u स्क्वायर अपॉन 9 म्यू जी इज़ बेसिकली द आंसर टू दिस क्वेश्चन गाइज। वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से बनाया गया है इस क्वेश्चन को। और ये जे एडवांस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप की क्वेश्चन आपको आनी चाहिए गाइज, आपसे होनी चाहिए ऐसी क्वेश्चन। ये मत सोचो कि बहुत ही ज़्यादा टफ लेवल का क्वेश्चन है, ये जे एडवांस के लेवल का ही क्वेश्चन है गाइज।
तो आप इसको प्रैक्टिस करो, नहीं बनता है तो देखो एक बार, समझने की कोशिश करो। तो भी मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।